आज का जो ज्ञान का विषय है वो है स्त्री शक्ति और उसकी जो कुंडलनी है, जो कि आज तक पूरे संपूर्ण वेदों से लेकर वर्तमान तक किसी भी धर्म ग्रंथ और धर्म में खोज नहीं हुई है। और विशेषकर स्त्री को इस विषय में बहुत विचार करना चाहिए। जो यहाँ 87 मिशन की खोज है और उसका जो स्त्री का कुंडलनी जागरण भाग 3 के रूप में मैंने लिखा है, उसको थोड़ा सा मैं समझाते हुए यहाँ बताता हूँ। 87वें धर्म ग्रंथ में इसकी संपूर्ण चर्चा है कि स्त्री की कुंडलनी जागरण की इस तरह की व्याख्या न तो किसी अन्य धर्म में ग्रंथ में देखने को मिलेगी और न ही पढ़ने को मिलेगी। क्या कहे, हमारे योग शास्त्रों में केवल 3 ही तत्वों का वर्गीकरण है। नंबर 1 सत, नंबर 2 असत और नंबर 3 बीज। यानी नंबर 1 पुरुष जो सत है और नंबर 2 स्त्री जो असत है और नंबर 3 इन दोनों का प्रेम से एक हो जाना ही बीज नामक तीसरी अवस्था है, जो मूल तत्व है। यूँ सत और असत ये द्वैत हैं और दोनों का एक हो जाना ही बीज नामक अद्वैत अवस्था है। यूँ ही बीज अद्वैत ईश्वर यानी प्रेम कहलाता है। सत और असत में अनंत काल से परस्पर एक होना और एक होकर प्रेम की उस स्थिति में अपने अपने लिंग की अनुभूति, मतलब लिंग का अर्थ है या पुरुषलिंग और स्त्रीलिंग की अनुभूति और उपस्थिति को जो यानी भूलकर, विस्मृत होकर यानी भूलकर केवल जो लिया और जो केवल दिया जा रहा है, यानी क्या लिया और दिया जा रहा, प्रेम, तो उसमें शेष रहना, क्योंकि प्रेम ही इन दोनों का मूल स्वरूप है। यूँ उसी में डूबे रहना, उसी में विषय शून्य बने रहना ही, या विषय शून्य का अर्थ शून्य होना ही सामान्य जागृत होना अपनी आत्मस्थिति है। यूँ इसे वेदों में कहा गया है कि जब न सत्य था और न असत्य था केवल शून्य, और इसी शून्य में शब्द हुआ और उस शब्द यानी उस शब्द में क्या सबसे प्रथम ध्वनि हुई, घोष हुआ, एको बहु श्याम, यानी एक से अनेक हो जाऊं, से ये समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई। इस घोष के साथ ही ये समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई है। यूँ इस दोनों स्त्री और पुरुष रूपी सत और असत का अपने अपने स्वरूप में स्थित आधे आधे प्रेम को मिलाकर, जब दोनों में, स्त्री में आधा प्रेम है और पुरुष में आधा प्रेम है, दोनों मिलकर एक संपूर्ण प्रेम बनता है। और उस एकमात्र प्रेम में स्थिर होना कि मैं भी अपना भान भूल गया और दूसरा भी अपना भान भूल गया, तो क्या लिया और क्या दिया था, प्रेम। तो इस जो प्रेम नामक अवस्था है, इसमें दोनों विषय शून्य होकर अपने अपने लिंग को भूलकर स्थिर होना, स्थित होना, यही सही मायने में प्रेम आसमी है। अर्थात अब कौन है, मैं ही प्रेम हूँ। प्रेम से फिर अपने स्वरूप से अलग होकर, मतलब फिर एक अवस्था आती है जब प्रेम में रहेंगे। अब आज कितने जन्मों तक रहें या कितनी अवस्था तक रहें, वो विषय थोड़ा अलग है। और फिर उस प्रेम के से बाहर आकर आनंद से जो प्रेम लिया है, उस आनंद अवस्था से एक दूसरे की उपस्थिति को अनुभव करना ही इन दोनों की सृष्टि है कि अब हम दोनों प्रेम में हैं और प्रेम से बाहर आ गए और हम अब नवीन सृष्टि करें। यूँ इन दोनों सत और असत का अनंत बार प्रेम में बटना और फिर से उसी में लीन हो जाने की आनंददायक श्रृंखला अनंत काल है। इसका कोई छोड़ नहीं है। तब बीज बटता है, तब वो ऋण यानी पुरुष यानी सत में सत के रूप में अलग होता है, और धन यानी स्त्री यानी असत के रूप में बटाव होता है। मूल में तो स्त्री में जो बीज है वो धन है और पुरुष में जो मूल बीज है वो है ऋण, मतलब नेगेटिव, और स्त्री में पॉजिटिव। और यों इनके यानी स्त्री और पुरुष के साथ एक दूसरे को परस्पर स्थूल और सूक्ष्म रूप से ये दो विपरीत तत्व आधा बीज भी मिलता है। मतलब जो उन्हें, जैसे अब स्त्री है, एक पुरुष है, ऋण है, धन है, उन्हें वो तो ऋण और धन तो हैं ही, लेकिन साथ में इसका जो सूक्ष्म है, जो मूल बीज है, वो भी इन्हें आधा आधा मिलता है, आधा आधा इनके साथ नेचुरल आता है। तो नतीजा क्या है कि वही असली है। यहाँ ये आधा तत्व मिलने का अर्थ ये नहीं है कि कोई है जो उन्हें ये देता है, बल्कि ये उनमें पहले से ही था, पहले से ही रहेगा और सदा रहता है। इसी अतिरिक्त तत्व से ही इन दोनों स्त्री और पुरुष में आकर्षण और विकर्षण और एक बना रहना, मतलब 3 अवस्था होगी, पुरुष में आकर्षण और विकर्षण, स्त्री में भी आकर्षण और विकर्षण बना रहता है। और फिर दोनों इसमें आकर्षित और विकर्षित होकर
मतलब विकर्षित होने पे भी दूर नहीं जाते, कहने का मतलब आकर्षित होकर भी ये नहीं है कि बिल्कुल एक दूसरे समा गए, तब एक दूसरे में बने रहना और उस फिर से एक अलग होने की शक्ति इसी गुण की, मतलब जो बीज है आधे आदेश है, इसमें ही एक रिफ्लेक्शन होता है, एक दूसरे को फेंकता है और जोड़ता है, तभी हम अधूरे कहे जाते हैं, अर्धांगिनी कहे जाते हैं, अर्धांग कहे जाते हैं। तो तब फिर से एक अलग अलग होने की जो शक्ति या गुण की प्राप्ति होती है, क्योंकि सदा अपने स्वरूप को भूलकर एक अलिंग में रहने में भी आनंद है। और उस अलिंग स्थिति यानी अब यहाँ कोई मैं स्त्री में पुरुष नहीं हूँ, अलिंग का अर्थ है यहाँ मैं ना स्त्री हूँ ना पुरुष हूँ, मतलब इसका बोध ना होना। स्थिति यानी प्रेम से बाहर आकर अपने अपने लिंग में आकर उस प्राप्त प्रेम का आनंद लेना भी व्यक्तिगत आनंद लेना अर्थ है। तभी मूल बीज से बंटवारे में ये पुरुष में मूल ऋण यानी वाई तथा साथ में धन यानी 1 से लेकर 1/2% तक इन दोनों अर्ध तत्व के वर्गीकरण को और मतलब इसके विषय में फिर अगले उसमें समझाऊंगा। यहाँ तो मैं थोड़ा सा और विषय को संक्षिप्त में लेकर चल रहा हूँ। और आधा 1/2% बीज प्राप्त होता है। और ऐसे ही ठीक स्त्री को भी उसका मूल तत्व धन यानी x और 1 से लेकर 1/2% तक ऋण यानी पुरुष तत्व मिलता है। आज के विज्ञान में इसे धन या x कहा गया है और विपरीत लिंगी पुरुष रूपी पुरुष का आधा बीज यानी आधा ऋण y मिलता है। मतलब पुरुष को जो है अपने अंदर जो है स्त्री का बीज मिलता है और स्त्री को पुरुष का बीज मिलता है। यहाँ विपरीत होता है, तभी उनमें एक दूसरे के प्रति आकर्षण और विकर्षण होता है। अन्यथा दोनों में सेम रहेगा तो दोनों में मिलन और विछोह नहीं होगा। ये बड़ा गहरा रहस्य है। यों स्त्री में ये x यानी अतिरिक्त धन की स्थिति से ही उसे पुरुष के बीज के मतलब पुरुष के बीज में स्थित आधे x से मिलकर पुरुष के y बीज को अपनी में आकर्षित कर रेचित करती है। पहले आकर्षित करेगी, फिर उसे ग्रहण करेगी और फिर उसे बाहर निकालेगी। और इस आकर्षण मतलब इस आकर्षित y को अपने में ग्रहण करके नवीन स्त्री या पुरुष की सृष्टि करती है। मतलब किससे लेगी? जो पुरुष में y है उसको अपने में ग्रहण करती है और उसको जो है उसी अपने से बीज से संयुक्त करके फिर स्त्री या पुरुष के रूपी बच्चे के रूप में सृष्टि करती है। यूँ यहाँ यदि स्त्री का आकर्षण बल कम रहा तो उसे उस y तत्व के साथ आकर्षित करना अपने ही आधा तत्व x से संयोग होकर अपने स्वरूप की यानी पुत्री की सृष्टि होती है। यहाँ रहस्य बताया जा रहा है, अगर उसका जो आकर्षण है और जो वो आकर्षित कर रही है पुरुष में से, अगर उसमें उसके आकर्षण में बल नहीं रहा तो उसे केवल पुत्री की प्राप्ति होगी, क्योंकि उसे अपना ही वह जो है y है वो जो x है वो प्राप्त होगा, y की जगह x प्राप्त होगा। यूँ ही स्त्री में इस x और x के मिलाप से ही अतिरिक्त आकर्षण शक्ति का बल और अपने में नई जीव की सृष्टि को पालने का बल और इस आंतरिक लालन और पालन का बल के वेग यानी दर्द को झेलने की शक्ति, जो प्रसव के काल में दर्द होता है उसको झेलने की शक्ति मिलती है। ये किस लिए? उसमें डबल एक्स है। इस आकर्षण बल, डबल एक्स मतलब आकर्षण बल की शक्ति को समझना होगा, उसे उस पर अधिकार करना होगा। यही योग रहस्य है कि उसे अपने आकर्षण बल को बढ़ाना होगा, ना कि कृत्रिम आकर्षण बाहर रंग रूप कानन कुंडल कुंचित केसा इस तरीके से उसे जो है नहीं बढ़ाना है। उसे अपने को जानना है, अपने अंदर के आकर्षण बल को जानना है, उसे प्रकट करना है। तभी आप देखोगे कि पुरुष ने अपने इन योग पर अधिकार प्राप्त करा तो वो नंगा भी पूजा, और स्त्री क्या है वो हमेशा नग्नता को प्रकट करती रहेगी। और नतीजा क्या है कि अपने को जो उसका आंतरिक सौंदर्य है उसको प्रकट नहीं कर रही। आज तक जगत में उसने आंतरिक सौंदर्य को प्रकट नहीं करा, तो उसे उस पर अधिकार करना होगा और उसे कृत्रिम सौंदर्य को त्याग कर उसको जो ये शक्ति प्राप्त है प्राकृतिक, उसे ही अपने अंदर से और भी अधिक प्रकट करनी होगी। तब यही शक्ति उसे उस असाधारण सौंदर्य और असाधारण शक्ति को देगी। किससे देगी? अपने अंदर से, जिसके बल से सभी कुछ तत्व और उसकी ऊर्जा को अपने में आकर्षित करके उस ऊर्जा का उपयोग कर पुरुष से भी अधिक बलशाली बनती है और अधिक बलशाली बन जाएगी। वो है ही बलशाली। यही उसका स्त्रीत्व योग है। जैसा पुरुष योग है, पुरुषत्व योग है, ऐसी उसका स्त्रीत्व योग है। उसको वो प्रकट ही नहीं कर रही।
उसे इसलिए अपने पे ध्यान देगा, उसे शिवलिंग और उस पर ध्यान नहीं देना, उसे अपने पे ध्यान देना होगा, अपने श्री भक्त पर ध्यान देना होगा, अपने मूलाधार का ध्यान करना होगा, तब उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। ये बड़ा रहस्य है। तब स्त्री में इस सृष्टि की क्रिया और प्रतिक्रिया से उसका मूल बीज धन फटकर, मतलब यहाँ जो उसका धन है वो फटकर अपने साथ प्रतिक्रिया और आधा पुरुष ऋण के साथ स्त्री में जो उल्टा यानी नीचे की ओर मुख वाला त्रिकोण बनता है, उसका जो है नीचे की ओर था योनि रूपी, जिसे योनि मुद्रा बोलते हैं। यों ही जो संसार में एक योग प्रचलित है कि विश्व ऊर्जा को अपने में आकर्षित करके अपने 7 या 9 चक्रों को जागृत करने की कला है। ये जो है कि बाहर ब्रह्मांड में एक ऊर्जा है, उसे मैं अपने अंदर खींच रही हूँ और एक एक चक्रों से गुजारते हुए मूलाधार और पृथ्वी तक ला रही हूँ, ये एक इसी थ्योरी पर बिगड़ी हुई रूप है इसका, और ये एक प्रचलित विधि चल रही है जो कि अपूर्ण है, जिसे आम भाषा में रेखी वगैरह कहते हैं। यूँ वैसे ही पुरुष के मूल बीज वायु में सृष्टि क्रिया से फटकर उसकी प्रतिक्रिया रूप धन यानी एक्स और आधा स्त्री बीज 1/2 एक्स धन मिलकर पुरुष में सीधा यानी ऊर्ध्व ऊपर की ओर मुख वाला त्रिकोण बनता है। यों ही अंदर से बाहर की ओर अपनी अंतर ऊर्जा को विकसित करके उठाना और इसी 7 या 9 चक्रों में प्रवाहित करके उन्हें जागृत करना ही पुरुष योग कहलाता है। यों स्त्री के मूलाधार चक्र में उल्टा त्रिकोण होता है, जो उसका पहला त्रिकोण x1, दूसरा त्रिकोण है x2 और तीसरा त्रिकोण मतलब जो कोण बनता है जो आधा बीज रूप में है वो y से बनता है। यों इसमें साधक पुरुष के शरीर के साथ विशेषकर मन के भोग और योग होने से, मतलब क्या होगा कि जब जो भी साधक है जिसमें भी ध्यान कर रही है तो या गुरु में ध्यान कर रही है तो गुरु के साथ मन और आत्मा के मेल यानी योग होने से इन तीनों अथवा 2.5 बीजों में मूलाधार चक्र में से क्रिया प्लस प्रतिक्रिया घटित होता है, तब कुंडलिनी जागती है। तब स्त्री के इसलिए ध्यान मन से लगाइए, ना कि शरीर से, मन पर जाइए। तब स्त्री के मूलाधार चक्र में पहले स्त्री के x1 में क्रिया होती है, वैसे यों ये एक साथ क्रिया होती है। ऐसा नहीं कि वो x1 में होगी x5, ये यहाँ समझा रहा हूँ कि पहले कहाँ होगी मूलाधार में, उसे वर्गीकरण किया गया है, मूलाधार स्वादिष्ठान नाभि इस तरीके वर्गीकरण। कुंडलिनी जब जागती है तो वो इस तरीके से चलेगी कि पहले स्त्री के x में क्रिया होती है x1 में, फिर उसके बाद में जो है x1 की क्रिया की जो प्रतिक्रिया है x1 नाम से ही वो आज्ञा चक्र में होती है। मूलाधार का जो संबंध है वो सीधा का सीधा आज्ञा चक्र से है, इसलिए जब मूलाधार में क्रिया होगी तो उसकी प्रतिक्रिया आज्ञा चक्र में। ये जो चक्र बने हुए हैं ये असल में 2.5 हैं सही मायने पर। तो ये क्या है कि मूलाधार स्वादिष्ट मतलब मूलाधार का जो सीधा संबंध है वो आज्ञा चक्र से, आज्ञा चक्र उसकी प्रतिक्रिया है, मतलब जैसे कि एक हम ओरिजिनल हैं और एक उसकी छाया है। तो इस तरीके से समझिए कैसे मूलाधार और फिर उसका आज्ञा चक्र होती है, फिर लौटती है क्रिया। तब स्मरण रहे तभी ये आज्ञा चक्र में 2 भाग होते हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया के क्षेत्र जो प्रारंभ में सीधे होते, मतलब जो ऐसा देखोगे इधर को त्रिकोण इधर को त्रिकोण जैसा बिंदु बना हुआ आँख बनी हुई, और जागृत होने पर ऊपर की ओर दिव्य आँख जैसे बन जाते हैं। जब ये क्रिया प्रतिक्रिया आज्ञा चक्र में अनुभव होती है तब मूलाधार चक्र में लौटते हैं मूलाधार पर ही। तब मूलाधार चक्र में त्रिकोण के पहले कोण यानी x1 की क्रिया की प्रतिक्रिया आज्ञा चक्र में x1 नाम से होती है, पर स्मरण रहे कि ये स्त्री का जो असल x2 है ये वो नहीं है, बस ये x1 का दूसरा भाग प्रतिक्रिया रूपी x1 नामक मानो। ऐसे ही ये असल में क्या है बोर्ड पे समझाया जाए, जब ये चीज़ समझ में आएगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ तो आपको बता रहा हूँ, सत्संग का विषय इसे ध्यान से सुनो। ऐसे ही स्त्री के मूलाधार चक्र में त्रिकोण का दूसरा कोना है जो उसको हम कहते हैं x2। ये x2 मूलाधार चक्र के दूसरे कोने से स्फुरित होने के बाद ये स्वादिष्ठान चक्र में अपना स्थान बनाता है। प्रतिक्रिया होगी तुम्हारा मूलाधार में, और पहली प्रतिक्रिया होगी उसकी आज्ञा चक्र नामक, फिर वो लौटती है, फिर उसके अगला चक्र बनता है स्वादिष्ठान। तो यहाँ पे x1 का x2 जो है वो स्वादिष्ठान प्रतिक्रिया से बनता है। यह विशेष रूप और स्वतंत्र में जागृति होती है, और जब इस स्वादिष्ठान चक्र में ही x2 की क्रिया की प्रतिक्रिया x2
कंठ चक्र में होती है। प्रतिक्रिया पहले जैसे अब X2 नाम दिया गया है स्वादिष्ठान को, और X2 की जो प्रतिक्रिया X2 के नाम से है वो है कंठ चक्र। स्वादिष्ठान चक्र की प्रतिक्रिया होती है कंठ नामक चक्र में। यूँ स्वादिष्ठान क्रिया चक्र है और जो है कंठ जो है उसकी प्रतिक्रिया चक्र है। स्वादिष्ठान चक्र का अर्थ है स्वयं या अहम, मैं यानी जो स्त्री या पुरुष में है उसका पहला अहंकार की जागृति होना, मतलब स्व अधिष्ठान, जहाँ मैं स्वयं रहता हूँ, लेकिन यहाँ पे अभी कच्चा अहंकार है, कच्चा मैं है कि मैं कह तो रहा हूँ मैं अब खुद हूँ, लेकिन मुझे खुद पता नहीं मैं कौन हूँ। अपनी उपस्थिति का पहला बोध होना ही स्वादिष्ठान चक्र है। इतने ये नहीं जागता तब तक मनुष्य केवल खाना पीना, व्यवहार, मैथुन, सो जाना जैसे पशुवत व्यवहार में जीवन जीता और मरता है, उसे कोई जागृति नहीं होती। यूँ इसी चक्र में व्यक्ति को अपने कच्चे अहंकार का बोध होता है, यानी कि मैं अभी दूसरे के होने से पूरा हूँगा। और उसके खुद के होने से पूरा नहीं है, वो अभी उस इच्छा में जब वो दूसरे का बोध करता है तभी वो दूसरे पर अधिकार करने की इच्छा करता है, दूसरे से वासना से लेकर आधिकारिक प्रेम प्राप्ति की इच्छा करना और दूसरे को परास्त करने के लिए उससे युद्ध करना। इसी चक्र की जागृति होने से ही संसार में अनगिनत योद्धा, राक्षस और देवता तक हुए। यूँ स्वादिष्ठान चक्र से X2 की प्रतिक्रिया कंठ चक्र में होती है, तब इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप मन अंतर्मुखी होने से ही उसके हल्के स्तर का, मतलब पहले अंतर्मुखी बहुत हल्के स्तर पर होगा, ये नहीं, फिर हल्के स्तर से उसका मन का स्तर और अंतर्मुखी बढ़ेगा मध्यम स्तर का, फिर प्रगाढ़ स्तर पर उसका जालंधर बंद लगता है। ऐसे नहीं कि आपने कृत्रिम जालंधर बंद लगा दिया, ये स्वयं लगता है। स्मरण रहे कि इन्हीं क्रिया और प्रतिक्रिया के बाहरी चलते, मतलब बाहरी तौर पर चलते हुए स्थूल शरीर पर जो रोमांच आता है, जिससे स्त्री और पुरुष में एक दूसरे के प्रति आकर्षण विकर्षण बनता रहता है, उसी दोनों से शारीरिक भोग घटित होता है। और अंतर यानी सूक्ष्म स्तर पर पहले धीमी सांस का चलना, बाद में गहरी और बाद में उससे भी तेज भस्त्रिका होने की प्रक्रिया होती है। ये मन के अंतर्मुखी होने पर भिन्न भिन्न अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। ऐसे ही मूलाधार चक्र में निर्मित त्रिकोण का स्वरूप जो है त्रिकोण, वो अंतिम उसका कोना है, लास्ट जो कोना है वो बीज है। वो इस तीसरे कोने में जो आधा बीज है, जो आधा पुरुष है बीज है 1/2 वाई, और आधा बीज से भी मूलाधार चक्र में आदि क्रिया और आदि प्रतिक्रिया होती है। तब इस स्फुरण से उत्पन्न पहली क्रिया का पहला क्षेत्र नाभि बनता है। मतलब जो मूलाधार में क्रिया होगी बीज में, उसके बीज से क्या बनेगा, नाभि चक्र, मतलब पहले स्वादिष्ठान फिर उसके बाद नाभि चक्र बनता है, और फिर यहाँ से ही वो अपनी प्रतिक्रिया हृदय चक्र में करता है। और इस आधे बीज की प्रतिक्रिया केवल उसका आधा आकर्षण और आधा विकर्षण बल का विस्तार मात्र है। यूँ वो यहाँ बढ़ता नहीं, बस उसका ये बल ही अपना प्रवाह और प्रतिक्रिया मात्र करता है। इसे सुनना पड़ेगा बार बार, जब समझ में आती है, विज्ञान है। और जब ये अर्ध बीज की हृदय चक्र में प्रतिक्रिया घटित होती है, तब नाभि चक्र से लेकर हृदय में और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, यानी पेट में सामान्य, फिर मध्य और फिर प्रगाढ़ यानी पूर्ण रूप से उड़ियान बंद लगता है। ये है नेचुरल जो उड़ियान बंद लगना। पहले जैसे ही जो है ये बीज में क्रिया की प्रतिक्रिया धीरे धीरे घटेगी, तो आपके नाभि चक्र के आसपास स्फुरण होंगे, हिलेगा, जैसे किसी ने कंपन कर दिया, जैसे कोई चीज़ घुस गई, कोई चीज़ बाहर निकली, ऐसा लगा मेरा पेट अंदर बाहर हो रहा। तो ये जब ज्यों आपका अंतर्मुखी मन होता जाएगा, मूलाधार के जो बीज में क्रिया होगी उसकी प्रतिक्रिया स्वादिष्ठान में होगा, स्वादिष्ठान क्रिया प्रतिक्रिया से नाभि चक्र निर्माण होता, नाभि चक्र में क्रिया प्रतिक्रिया से हृदय चक्र तक क्रिया प्रतिक्रिया चलती है। इसलिए कुंडलिनी को वक्री कहा गया है, सर्प की तरह टेढ़ा चलना, ये रहस्य है। तब आपके पेट के संपूर्ण भाग में मन की जो गति हैं तीनों, सामान्य, मध्य और प्रगाढ़, इनसे आपको उड़ियान बंद लगेगा। अलग मूल बंद लग जाएगा, उड़ियान बंद लग जाएगा। और फिर होगी समाधि। समाधि एकदम नहीं होती, क्षण क्षण बढ़े समाधियाँ, क्षण क्षण करके समाधि बढ़ती है। और पहले जड़ होगी समाधि, फिर चेतन, फिर दृश्य दर्शन आदि होंगे, और यानी विकल्प की समाधि होगी। फिर कहीं जाकर बहुत वर्षों के बाद, बहुत ही
असंभवों में से एक निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति और उसके बाद भी समाधियों की गति होती है। तब यहाँ हृदय चक्र के भी ऊपर दो भाग हो जाते हैं, मतलब हृदय चक्र के दो भाग हैं। एक सामान्य हृदय चक्र जिसमें धड़कन चलती है, और ये हृदय चक्र रुक रुक कर यानी निरंतर तेज और स्फूर्त होने के कारण एक संघर्ष की स्थिति बनाकर धीमी और शांत होने लगती है। तब यहीं हृदय में एक भाव जगत नाम का हृदय बनता है। वो हृदय पहले से होता है, ऐसा नहीं कि वो बन गया ऐसा करने से। तभी सच्ची भावनाएं मनुष्य में बढ़ती और सुधरती हैं जाती हैं। तभी इसी क्रिया और प्रतिक्रिया से सीधे हाथ की ओर भी एक हृदय चक्र का बनना और खुलना प्रारंभ होता है। ये हृदय चक्र है पहले से ही, लेकिन ये सूक्ष्म शरीर में होता है। जब आप इस तरीके के अभ्यास से करोगे और धीरे धीरे मन की अंतर्मुखी की अच्छी उच्चतर अवस्था पे पहुंच जाओगे, तब आपका सीधे हाथ की ओर एक हृदय चक्र है जो खुलना प्रारंभ होगा। उसमें प्राणवायु स्थिर होकर समाधि पाती है। वहाँ प्राणवायु के पीछे और उसे नियंत्रित करने वाली इच्छा और उसका समूह यानी मन भी स्थिरता की प्राप्ति करता है। यानी मन वहाँ शुद्धता की प्राप्ति करके केवल प्रेममयी हृदय बन स्थिर हो जाता है। तभी प्रेम नामक समाधि की प्राप्ति होती है। मूल ज्ञान ये है कि X1 की क्रिया का क्षेत्र मूलाधार चक्री रहता है, क्योंकि ये X1 का मूल बीज है। ये यहीं रहकर स्त्री के मूल शरीर को बनाए रखता है। तब यहीं मूलाधार चक्र से X1 की क्रिया की प्रतिक्रिया आज्ञा चक्र में होती है। यहाँ पहले ऊपर बताया जा चुका है, वो स्मरण रहे कि तभी ये आज्ञा चक्र में दो भाग होते हैं। नंबर 1 आज्ञा चक्र के ऊपर की ओर जाने वाला मार्ग जो सहस्त्रार की ओर जाता है, और एक यहाँ से नीचे की ओर जाने वाला मार्ग। जैसे क्रिया होती है वहाँ प्रतिक्रिया कंपन होता है, तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तब यहाँ मूलाधार चक्र में स्थित X1 की क्रिया होती है। तब इस आज्ञा चक्र के ऊपर की ओर जाने वाला मार्ग बंद हो जाता है। आसानी से नहीं खुलते ये कि हमने आज्ञा चक्र पे ध्यान करा, त्राटक कर रहे हैं, आँख फोड़ रहे हैं, बेफजूल में लगे रहते हैं। तब इसके आज्ञा चक्र के ऊपर की ओर जाने वाला मार्ग बंद हो जाता है। वैसे ही मार्ग मूल में जो हृदय चक्र है वहाँ बहुत बाद में सविकल्प समाधि की प्राप्ति पर समाप्त होने पर लगती है। तब वहाँ से ये खुलता है, जिसे कहते हैं कि दार नाड़ी खुल गई वगैरह वगैरह नाम रखे हैं उसके। तब तक आज्ञा चक्र में क्रिया की प्रतिक्रिया के क्षेत्र बराबर यानी सीधे होते हैं। जैसे हम देखते हैं त्रिपुंड लगता है, शिव जी का त्रिपुंड, और बाद में जैसे ही वो आज्ञा चक्र खुल जाता है तो उसकी दृष्टि एक होकर, जैसे आप देवी और देवताओं में एक आंख देखते हो ऊपर की ओर, ऐसे चित्र बन जाता है। ये वहाँ बनता नहीं है, ये एक मूर्खता का काम है, ये एक प्रतीकात्मक है। वहाँ क्रिया प्रतिक्रिया पहले पैलर हो रही थी, जैसे शिव जी का त्रिपुंड लगाते हैं, और जब वो जागृत हो जाती है तो दिव्य प्रभा प्रज्ञा आँख के रूप में वो अंदर स्थित है। अर्थात आपका पूरा मन की दशा, मन का जो है तीनों काल, वर्तमान भूत वर्तमान भविष्य खुल गया। आप तीनों कालों में एक साथ स्थित हो जाते हो। इसी का नाम सही मायने पे प्रज्ञा ज्ञान प्राप्ति है। यानी हृदय चक्र से सभी त्रिगुण एक होकर ऊपर उठते हैं, उसे विशुद्ध कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। इतने आपकी कुंडलिनी शुद्ध नहीं है, वो केवल एक थोड़ी सी एनर्जी है, वो स्फूरित करती रहेगी, आपके शरीर को मंथित करती रहेगी। उसके मंथन से बहुत बाद में जाके एक विशुद्ध कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है, जिसकी गति सहस्त्रार चक्र की ओर होती है। तब आज्ञा चक्र में तीसरी आंख जैसा चक्र बनता है, यानी एक बिंदु, जो भी मैंने बताया कि जैसे कि हम देखते हैं एक दिव्य आँख। तब आगे तब X1 की क्रिया की आज्ञा चक्र में X2 नामक प्रतिक्रिया होती है, पर ये स्त्री का जो अक्सल X2 है वो ये नहीं है, बस X1 का दूसरा भाग प्रतिक्रिया नामक X2 द्वितीय है, ये मानो। तब ऊपर लिखा बताया सब घटित होता है जो अभी मैंने कहा, और नीचे प्रारंभिक यानी सहज मूल बंद लगता है, जिससे पैर के अंगूठों से प्रारंभ होकर उंगलियों और एड़ियों और पिंडलियों व जांघों और नितंबों के खड्डों में, मतलब ये खड्डे जो पॉइंट्स हैं, 16 आधार हैं शरीर में, और मूलाधार के नीचे शक्ति चक्र में मूलबंध लगता है, और इन सब में इकट्ठी प्राण ऊर्जा खिंचती हुई मूलाधार चक्र में चढ़ती है, और इसके बाद वहाँ से ऊर्जा ऊपर को सहज ही चढ़ जाया करती है। तब मध्यम मूलबंध लगता है। मूलबंध की भी स्टेज है, एक मूलबंध लगा, आपने कृत्रिम लगाया, फिर वो आपने छोड़ दिया। एक जो स्वाभाविक लगता अपने आप, वो लगता रहेगा, कुल होती रहेगी, मूलबंध लगेगा, छूट जाएगा, फिर प्रगाढ़ मूलबंध लगता,
वो समाधि को ही प्राप्त करा के छोड़ता, और बाद में प्रबल मूलबंध लगने से बहुत जल्दी ही समाधि में व्यक्ति की गति हो जाती है। विशेष यहाँ पे क्या कहा गया, ठीक ऐसे ही पुरुष के मूलाधार चक्र में भी पुरुष का मूल बीज ऋण यानी वायु में बटकर उसमें व्याप्त एक स्त्री शक्ति बीज जो है x1 और आधा बीज स्त्री का x बटे मतलब 1/2 x यानी 2.5 बीज से ऊर्ध्व ऊपर की ओर त्रिकोण बनाता है। ये पुरुष का होगा, मेरे यहाँ स्त्री को बताने का मूल विषय। योग शास्त्रों में वर्णित स्त्री या पुरुष से उसमें 2.5 चक्र मारे जो कुंडली शक्ति सोई रहती है, उसका जो रियल चक्र है वो है x1 x2 और आधा बीज, मतलब स्त्री पुरुष और बीज, ये और बीज जो है वो आधा है, आधा मतलब स्त्री पुरुष, स्त्री के अंदर स्त्री पुरुष हैं और पुरुष के अंदर भी स्त्री पुरुष हैं, और फिर आधा आधा बीज है। ये मिलकर 2.5 चक्र नामक कुंडली नामक जो शब्द कहा गया है, कुंडली सोई हुई है 2.5 रूप धारण करके वो बनी हुई है। ये सब जब तक नहीं जाती तब तक कि किसी बाहर के 2.5 बीज का अपने साथ शक्तिपात नहीं होता। तो गुरु भी अपना आधा बीज देता, गुरु तो खैर पूरा ही बीज देता है, लेकिन फिर भी शिष्य के अंदर बना देता है। जब गुरु का पूरा बीज शिष्य के सर जाता है तो वहाँ बनती है एक तरीके से 1 उसका और 2.5 उसका, 3.5। इसलिए रियल कुंडली जब गुरु की शक्तिपात से ही जागती है, अन्यथा तो स्त्री पुरुष के अपने संयोग से जो जागती है 2.5 + 2.5 तत्व मिलकर ही सच्चे जो पंच तत्व हैं उनका उदय होता है, निर्माण होता है, उसमें पंचगुण बनते हैं। तो क्या, नंबर 1 रूप, नंबर 2 रस, नंबर 3 गंध, नंबर 4 स्पर्श और नंबर 7 शब्द, और इन सब से मूल तत्व है शब्द। इसलिए मंत्र दिया जाता है शब्द और निशब्द, और इसी शब्द रूपी बीज तत्व के निरंतर उच्चारण से तरंगित होकर ये कुंडली जागती है। यूँ शब्द को शब्द ब्रह्म यानी बीज मंत्र कहा गया है। ये बीज मंत्र भी स्त्री और पुरुष के 2.5 + 2.5 पंच तत्व या पंचगुणों के अक्षर रूप हैं, जो स्त्री में मतलब किस तरीके से हैं, स्त्री के जो बीज हैं, बीज मंत्र हैं, नंबर 1 भम, नंबर 2 गम, नंबर 3 सम, नंबर 4 चम, नंबर 5 मम। असल में ये बीज स्त्री का बीज से स्वरूप तक अर्थ हैं। जैसे भम का अर्थ है स्त्री का भग यानी योनि या मूलाधार चक्र, उसकी शक्ति ऐसे ही है। गम का अर्थ है स्त्री का गर्भ यानी उसकी शक्ति। इसे बार बार पढ़ोगे सब समझ में आएगा, सुनोगे समझ में आएगा। ये लेख आपकी समझ से परे और कठिन लगेगा, पर यह सहज भाषा में नहीं समझाया जा सकता है। ये योग विज्ञान की भाषा है, जो इसे बार बार पढ़ना सुनना पड़ेगा। योग मतलब जो ग्रंथ है 87 ग्रंथ, उसको पढ़ो और मेरी जो इसे लिखा गया इसे समझो, ध्यान करोगे तब आपको सहज ही समझ में आ जाएगा। यूँ ये पहले नीरस लगेगा, आपको लगेगा अरे बकवास यार, क्या गुरुजी बेकार की बात समझा रहे हैं। सरल भाषा में विज्ञान कहाँ है? विज्ञान तो बहुत गहरा, इसे तो गुरु के शिक्षा में समझना पड़ता, एक एक क्रम को समझना पड़ता। ये थोड़ा ना गुरु बना लिए और बस शुरू हो गए कि आप गुरु जी कुंडली जागृत कर दें, मेरी कुंडली चढ़ जाएगी, मुझे अष्टसिद्धियाँ प्राप्त हो जाएंगी, फिर मैं मौज मारूंगा या मौज मारूंगी, मैं सबको अपने वश में कर लूँगी, वश में कर लूँगा, सब मेरे अनुसार दास का काम करेंगे। तो पहला काम आप दास का बना रहे हैं गुरु को, तो गुरु दास नहीं है, गुरु मुक्त है। तो इसलिए पहले मुक्त होकर वहाँ सही से सुनो, अंत में सरस होकर समझ में आएगा। जो यदि योगी बनना है तो इस सार में विस्तार का अर्थ अध्ययन करें। तो मैं ये कहूँगा, फिर जब स्त्री के कुंडली चित्र को यहाँ आ गए, मैंने कितनी बार पीछे भी कहा है, समझाया है कि स्त्री के 5 बीज मंत्र हैं, भम गम सम चम मम। ये स्त्री के आज तक 87 मिशन की खोज है, जिसमें पता मेहनत के बाद ये मैंने सब विषय को खोजा। तो इसे स्त्री को जानना चाहिए, जो केवल ये किसी ऐसा नहीं कि इसे रट लेंगे, तो ये केवल सत्य ओम सिद्धाय नमे ईम फट स्वाहा के निरंतर जाप से ये सब अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। आप सभी स्त्रियां इस विषय पर ध्यान दें, विशेषकर स्त्रियां, और ध्यान लगाएं अपने मूलाधार चक्र का, अपने सहस्त्रार चक्र तक उसको जानें। अपने जानने के ये नहीं कि पुरुष की स्थिति को जानें, पुरुष से कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, पुरुष से प्राप्त होगा भोग, और उसको भी अपने अंदर रमित करके प्राप्त करें। अंतर योग से ही समस्त कुंडलिनी जागृत होती है। जय सत्योम सिद्धाय नमः।